हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जी, हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर कपड़े धोने के साथ। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने ना कपड़े ही भिगा दिए थे, तो मैं लेकर के बैठी, क्योंकि ये जो टाइम होता है इस टाइम में सुबह में बाबू सोई रहती है, तो इसको उठने से पहले ही मैंने अपने कपड़े धुल लूँगी, नहीं तो वो उठ जाएगी ना, तो फिर आ जाती है बाथरूम में सीधा, तो डर लगता है कहीं गीला वगैरह ना हो जाए। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कपड़े धुल लूँगी। कपड़े तो मैंने धुल लिए थे, लेकिन सिर्फ खंगालना था इसको। बीच में लाइट चली गई थी ना, तो मैं रोक दी थी, क्योंकि फिर बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। फिर मैं छोड़ दी थी, फिर लाइट आ गई थी, तो मैं दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर मैं बस फिर उसके बाद ना वाइपर लगा लूँगी, ताकि बाथरूम में कोई जाए ना तो फिसलने का डर रहता है। और यहाँ पर कपड़े जैसे ही धुल गए थे वैसे उठ गई थी, तो मैं बाबू को कार्टून लगा दूँगी, तो थोड़ी देर उसको बिजी कर दूँगी, वो देखेगी, तब तक मैं पोछा लगा करके ना और फिर उससे मिलूँगी मैं। और साथ में मैंने ना उसको टिफ़िन में चने दे दी थी, तो भुना हुआ चने दी थी, तो वो अपना खा रही थी। और यहाँ पर मैं पोछा वोछा लगा करके नहा ली हूँ, नहा करके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं पहन ली थी साड़ी। मेरे को ना साड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। कोई सोचता होगा ना जब देखो तब साड़ी लपेटी रहती है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब शहर में होकर के भी आप साड़ी पहनते हो, तो मेरे को पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है साड़ी पहनना। और लेकिन हाँ, हल्की हल्की साड़ियाँ पहनना मेरे को पसंद है, ज़्यादा भारी वाली साड़ी मेरे को पसंद नहीं है। थोड़ी सी भारी चलती है, शादी पार्टी में चलती है, लेकिन डेली घर के लिए ना हल्की वाली चलती है। तो मेरे पास हल्की साड़ियाँ ना बहुत सी कम है, तो जो जो लगती है मेरे को हल्की साड़ी ना, तो मैं उसको कभी कभी पहन लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा हो गया है पूजा पाठ। और बाबू देखो बिस्तर पे यहाँ पर थी ना, तो सारे मैं बिस्तर ठीक कर दी थी, लेकिन वो ना सारे बेड पर घूम घूम कर ना बिस्तर के पूरे बेकार कर दे रही थी। मैं चलो एक बार खेल लो, फिर उसके बाद में ही ठीक करूँगी, एक साथ ही सही कर दूँगी मैं। तो बस यहाँ पर हो गया हमारा पूजा पाठ। आप लोग भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन। यहाँ पर ये फूल ले आए थे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गुड़हल का फूल लाए थे, माता रानी को गुड़हल का फूल चढ़ता है ना, और ये सफ़ेद वाले लेकर के आए थे। फूल तो ऊपर भी है, लेकिन मेरा ना तोड़ने का मन नहीं करता, ये कहीं और से लेकर के आए थे। और यहाँ पर मैं कपड़े जो धुली थी इसको मैं फैला दूँगी, ताकि मेरे स्कूल जाने से पहले ना सूख जाए, मैं उतार लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा सूखा ही नहीं था। और मैं छत पे आऊँ अपने फूलों की रिकॉर्डिंग ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं रोज़ देखती हूँ ना कौन कौन से फूल कितने खिले, कौन से कलर वाले खिले, क्योंकि इसमें कई कलर के फूल है। और ये ऑरेंज वाला मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर छत पर से आने के बाद में यहाँ पर कर लूँगी, कंघी कर लूँगी मैं। और क्योंकि नहाने के बाद ना मेरा आदत है तुरंत कंघी करने का, नहीं करती हूँ ना मेरे को अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है मैं नहाई हुई नहीं हुई हूँ। तो मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा निकल रहे, ना जाने क्यों मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। बीच में नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब ना बहुत ही ज़्यादा निकल गए ना, मतलब जूड़ा बनाया जाता है ना, वो खोला जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। कि मैंने साड़ी पहनी थी, थोड़ी सी गर्मी सी भी थी ना, तो मैंने फिर जूड़ा बना लिया था ऐसे ही। और यहाँ पे कुछ लगाना वगाना तो था ही नहीं, बस हल्का सा मैंने मलाई ले ली थी, तो क्या था कि वो ना नुकसान, मलाई वगैरह तो नुकसान नहीं करता है। तो बस मैं वही हल्का सा मुंह पे लगा लूँगी। और बाकी कोई भी क्रीम वगैरह ट्यूब वगैरह लगाने को डॉक्टर ने मना कर रखा है कि कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ तक कि मैं साबुन भी कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। तो मेरा फेस ना मेरे को अपने आप को ही देख करके ना बहुत बेकार सा लग रहा है इस टाइम में, जैसा है पहले जैसा नहीं है, और बहुत बेकार सा हो गया है। तो मैंने बोला कोई नहीं, जब तक दवाई चल रही तब तक ऐसे ही करती, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर लगाने के तो बहुत सारी उम्र पड़ी हुई है, पहले ठीक हो जाए। फिर इसके बाद में ना यहाँ पर मैं बाबू के लिए मैगी बना रही हूँ, क्योंकि उसके मनपसंद की ना कोई सब्ज़ी थी ही नहीं। तो यहाँ पर मैं मैगी बनाऊँगी मैं। और नाली वगैरह बन रहे हैं ना, तो इतना बिजी हो गए हैं कि बिल्कुल भी कुछ भी लाने का समय नहीं मिल रहा। तो मेरे को जो मिलता है घर में ना किचन में, तो मैं वहीं से अपना काम चला लेती हूँ, बना देती हूँ। खाली हो जाएंगे तो फिर आ ही जाएगा। तो यहाँ पर बैगन 2 बचे हुए थे, तो मैं इनके लिए सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और देव बैगन की सब्ज़ी खाता नहीं है, बाबू भी नहीं खाती, और मेरे को भी ज़्यादातर पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ उनके लिए बैगन की सब्ज़ी बना दी थी। और यहाँ पे ये मेरा को सूट सिलने को देना था, तो प्लाजो इसका ना सिलाया आया हुआ था। और ये ऊपर का मतलब सूट का कपड़ा था, तो मैं सोची इसको सिलाऊँ या नहीं सिलाऊँ। फिर पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं मेरे ऊपर, मैंने सोचा चलो सिलवा ही देते, सिलने के बाद ना अच्छा लगेगा। तो इसको मैं निकाल ली थी टेलर के देने के लिए, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, सारे त्यौहार आ रहे हैं ना, तो इस समय फिर भीड़ हो जाएगा। वैसे तो मैं भी सिलाई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत अपने पहनने के लायक, लेकिन कि मशीन ख़राब है ना, तो फिर टेलर को ही देना ठीक है। और यहाँ पे बाबू हाय हेलो कर रही है, करे देखो मेरा टिफ़िन देखो। और ये खाली टिफ़िन पड़ा हुआ है, टिफ़िन का डिब्बा पड़ा है, मतलब बॉक्स है ऐसे खाली है।
तो बहुत लोग कह रहे थे जब देखो तो बेटी को ही मतलब बेटी को ही दिखाते हो, बेटी को ही घुमाते हो, बेटी को ही साथ में रखे रहते हो, बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर है। तो मैं बताती हूँ क्यों मेरे देव नहीं आ पाता है ब्लॉग में, बताती हूँ मैं। और देव का 7 बजे सुबह का स्कूल है, देव 7 बजे स्कूल चले जाते हैं। फिर उसके बाद में ना उसकी 1:30 बजे छुट्टी होती है और मैं 12 बजे घर से निकल जाती हूँ। मैं फिर आती हूँ शाम को 5 बजे। जब शाम को 5 बजे आती हूँ ना तो देव 1:30 बजे से घर में रहता है, अपना काम वगैरह करता है, खाना पीना खाता है। उसके बाद मेरे आने के बाद ना आधा घंटा के लिए या 10-15 मिनट के लिए अपनी बड़ी मम्मी की तरफ चला जाता है खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे ना बस कमरे में बैठे बैठे भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो चला जाता है, वहाँ से जब आता है ना फिर नाश्ता वगैरह करेगा या खाना पीना जो भी खाना फ्रूट्स वगैरह खाना होता है खा लेगा। फिर उसके बाद उसका ट्यूशन का समय हो जाता है, फिर ट्यूशन से आता है 8 बजे आता है देव। तो बस और फिर रात को मैं कुछ ब्लॉगिंग कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मतलब इतनी जिम्मेदारियाँ आने बिल्कुल मैं थक जाती हूँ। सच्ची कहूँ ना मैं बिल्कुल थक जाती हूँ, मेरा कैमरा उठाने का बिल्कुल मन भी नहीं करता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ ना तो मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ अपना जब तक मेरा काम ही करते रहना, बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पे बाबू कह रही थी ना कि मुझे अपने आप से पहनना है, और ये हो गया है स्कूल से आने के बाद का है। तो यहाँ पे बाबू को मैं अनार छील करके दे दूँगी, खा लेगी। लेकिन वो ना क्या नाम है मुंह में डाल रही थी, करी मम्मा ये ना खट्टा सा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी खट्टा लग रहा है कैसा लग रहा है। थोड़ा सा हल्का सा मीठा भी लग रहा था, मैंने टेस्ट किया था, अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन लड़की ने खाई नहीं बिल्कुल भी, कर इसमें बीज है, मेरे से नहीं चबाया जा रहा है, क्योंकि इसके दांतों में थोड़ा सा मसाले वगैरह भरे ना, तो उस साइड से वो खाना नहीं चाहती है। यहाँ पर जो मैंने सुबह में ढेर सारे कपड़े धुले थे ना, तो सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। मैं बहुत सारे कपड़े हो गए थे बैठे बैठे, क्योंकि अभी करे रहूँगी ना तो सिर्फ इनको सीधा करके रख दूँगी, फिर उठाऊँगी, मतलब प्रेस करना रहेगा। मेरे बाबू टीवी देख रही है और मैंने बोला उसको, कब से बोले बाबू खा लो सेब खा लो, लेकिन कुछ भी खाने को ना बिल्कुल तैयारी नहीं हो रही थी। जब तक मैं उसके मुंह में नहीं डालूँगी ना तब तक वो खाएगी नहीं, मतलब बहुत ही परेशान कर देती। ज़्यादातर टाइम ना तो मेरे को ये जो देवी जी है ना इनके साथ लग जाता है। मतलब कोई थोड़ी सी चीज़ को भी खाने में ना आधा घंटा लग जाता है, और न जाने कब अपने आप से खाएगी। थोड़े से मुझे आराम मिल जाता, देखती हूँ मैं, सिखाना पड़ेगा, हमें सिखाऊंगी धीरे धीरे करके ऐसे। और कपड़े जब मोड़ने के बाद मैं आ गई वहाँ पर शाम के खाना बनाने के लिए। तो मैं भी बता दूँ ना, जब आप लोग को कुत्ते की आवाज़ की सुनाई दे रही होगी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो रात के 10 बज रहे हैं, सब कुछ सो गया, बस मैं जाग रही हूँ। और क्योंकि मैं सुबह नहीं कर पाऊँगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ना कि मैं सुबह सारे काम कर लूँ, मतलब ये वाईटी वाला काम जो होता है नहीं कर पाऊँगी मैं, तो इस वजह से मैं अभी कर लूँ रात में। और यहाँ पर मैं दवाई अपनी पी रही थी, खाली पेट पीना था, शाम को खाना खाने से पहले लेना था, तो बस मैं वही पी रही थी। और मैं आप सब बता रही थी ना कि इसका दवाई का टेस्ट ना ऐसा जैसे लग रहा है कि कोई नीम की पत्तियों ने घोल के पिला दिया हो। और न जाने क्यों मेरे होंठ ने बहुत काले हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है ना कुछ दिन के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के ना रेस्ट कर लूँ, एकदम बिल्कुल आराम कर लूँ। और यहाँ पे बाबू का काम करवाना था, तो मैं बैठी थी इसको काम करवाने का, लेकिन ये जो इसका होमवर्क और स्कूल वर्क हो रखा है ना, ये उसी पे ही पेंसिल फेर रही थी। लिखने तो इसको आता है, लेकिन ये इसका मन कर रहा था पेंसिल फेरने का, बिल्कुल मान नहीं रही थी। मैं इसको मना कर रही थी जब भी नहीं मान रही थी, तो फिर मैंने इसको छोड़ दी। क्योंकि अगर जब बच्चे तुरंत समझ में आ जाता है ना तो फिर ठीक है, नहीं मानते ना तो फिर मैंने छोड़ी। मैंने उसको समझा दिया कॉपी गंदी नहीं करती, कॉपी को साफ़ सुथरा रखो, फिर मैं बाद में इसको ना मिटा दूँगी मैं सारा। और लेकिन जो स्कूल का काम था ना वो बिल्कुल नहीं करी थी, वो बाद में बहुत देर बाद करी थी, तो मैं उसका क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी हूँ मैं। यहाँ पर फिर पढ़ाई लिखाई हो गई लाडो की, फिर उसके बाद ना ये खाना पीना हो गया था हम लोगों का। खिचड़ी बना दी थी मूंग दाल की, क्योंकि बहुत थक गई थी, मेरा कुछ और बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, और सब्ज़ी भी कोई नहीं थी। तो यहाँ पर मैं इसको ना थोड़ा सा अजवाइन तेल लहसुन जो होता है ना उसका मालिश कर देती हूँ डेली सोते समय, क्योंकि मेरे साथ जाती आती है ना, कभी कभी पैदल भी, अब तो 2 दिन से पैदल भी चल रही, पूरा मतलब कि 1.5 किलोमीटर पैदल आती है मेरे साथ। जाने को तो अपने पापा के साथ चली जाती है, लेकिन आते समय ना पैदल आती है तो थक जाती है, तो इस वजह से मैं इसके पूरे बॉडी में मसाज कर दी ताकि ये अच्छे से अपनी नींद पूरी कर ले। तो फ्रेंड्स, आज तक की वीडियो मेरी सिर्फ यही तक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।